हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 2019 में एक पेपर हुआ था ईएसआईसी की तरफ से। इसमें आपके टोटल 125 क्वेश्चन आए थे, 120 मिनट मिले थे आपको, जो कि टाइम ड्यूरेशन थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। एक नंबर का एक क्वेश्चन था, प्लस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग थी। आइए हम शुरुआत करते हैं इस पेपर की। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, इन विच ऑफ पेयर्स आर बोथ द डिसीज ऑफ वायरल ओरिजिन। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस युग में दोनों ही विषाणु जनित रोग हैं। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने मलेरिया एंड डेंगू, रिंगवॉर्म एंड सार्स, टाइफोलोसिस। ये तो होता है बैक्टीरिया से होते हैं ये। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, रिंगवॉर्म भी नहीं होगा, डेंगू भी नहीं होगा। वायरल पूछा है, वायरल स्वाइन फ्लू एंड एड्स होगा इसमें आंसर। हिंदी में बताएं तो स्वाइन फ्लू और एड्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाई पैरासाइट से कौन सा होता है इसमें पूछा है। इसका आंसर होगा अमीबियासिस होगा, लेप्रोसी होगा, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है ये। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, ट्यूबरकुलोसिस जैसे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वैसे ही माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। एचआईवी एड्स होता है, इन्फ्लुएंजा अलग है, ये होंगे ही नहीं। एमीबियासिस होगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर द मेन टारगेट ऑफ एचआईवी का मेन टारगेट कौन सा होता है, मुख्य निशाने कौन सी कोष का। CD4 कोष का रहती है, CD4 सेल्स रहती हैं, CD4 इसका सही रहेगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है, टीएबी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट। टीएबी वैक्सीन हम किस लिए यूज करते हैं, टाइफाइड के लिए हम यूज करते हैं। ऐसी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज। एसटीडी पूछा है, वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिसीज पूछा है। ठीक है, एसटीडी अलग होता है, अब बी वाला अलग है। बैक्टीरियल डिसीज पूछा, इसमें सिप्लिस आएगा। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज पूछा तो एड्स होता, एचआईवी, गोनेरा ले लो आप। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है, H1N1 से होता है। नेक्स्ट है इसमें, एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम एन इंजरी इन ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। पे अत्यधिक रक्तस्राव किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन के के कारण होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज कौन सी है, एक ट्यूबरकुलोसिस है, ये तीनों नहीं है। ऐसे ही इसमें लेप्री भी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 14 दिन तक रहता है ये। नेक्स्ट है इसमें, क्वेश्चन ने पूछा है, डिसीज ऑफ द हार्ट जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। उसे हम क्या कहेंगे, आप कहेंगे डिजेनरेटिव डिसीज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट नहीं यूज करते हैं। अच्छा पूछा, निम्नलिखित में से किसका उपचार में नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका, उसमें हम सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी ये कराते हैं। वैक्सीनेशन आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि ये वैक्सीनेशन कैंसर की कोई बनी हुई है। ठीक है, इलाज के लिए वैक्सीनेशन इसके मारे इसमें गलत होगा, मतलब कि अभी नहीं पूछा तो ये सही होगा, ये तीनों गलत होंगे। वैसे हम रेडियोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है वो ब्लड कैंसर इज आल्सो नोन एज। उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकीमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर के लिए ल्यूकीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटरबोर्न डिसीज। कोलेरा होगा, वाटरबोर्न जल जनित बीमारी पूछी है आपसे, इसमें कोलेरा होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 14 नंबर, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। एस्कॉर्बिक कौन से विटामिन से होता है स्कर्वी रोग, एस्कर्बिक एसिड से होता है। नेक्स्ट इसमें नेचुरल पेसमेकर ऑफ द ह्यूमन आर्ट हिज, ऐसे नोट। ठीक है, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या है, एक ऐसे नोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट आर दी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑरिजिन नोन एज। संयोजी उत्तक मूल के मैलिग्नेंट ट्यूमर को क्या कहा जाता है, सार्कोमास कहते हैं आप लोग, सार्कोमास वर्ड यूज किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा विच ऑफ द इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ। इसमें पूछा मानव मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का ईईजी का ईसीजी जान पूछ के दे रखा, ईईजी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रोड करके इसकी। नेक्स्ट ऐसे में, हु अमंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए की स्ट्रक्चर की आणविक संरचना की
थी, वाटसन एंड क्रिक ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, वाटसन एंड क्रिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, ऐसा पूछा हार्मोन इज रिलीज बाय द एड्रेनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन इस द्रावण होता है, कॉर्टिसोल होता है। ट्रैकोमा एंड ग्लूकोमा आर द डिसीज ऑफ विच ऑफ द ऑर्गन। इसमें पूछा है ट्रैकोमा एंड ग्लूकोमा निम्नलिखित में से किस मानवीय अंग के रोग हैं, आई के हैं, आँख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट केस हिस्ट्री ऑफ रोगी को चिकित्सकीय केस हिस्ट्री का एक अनिवार्य घटक नहीं है। हैबिट्स पूछी जाती हैं, प्लस हिस्ट्री भी देखी जाती है, पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है आपकी पुरानी। हॉबीज़ नहीं देखी, हॉबीज़ कभी नहीं पूछी जाती हैं आपसे मेडिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्टिव कंपोनेंट केस हिस्ट्री ऑफ निम्नलिखित में से कौन किसी रोगी के चिकित्सकीय केस हिस्ट्री पर एक व्यक्ति परक घटक है। इसमें चीफ कंपोनेंट हाइट, वेट और ब्लड प्रेशर, ये नहीं है चीप, ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। मुख्य शिकायतें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें साइंस बिलोंग टू केस हिस्ट्री। इसमें हिस्ट्री में महत्वपूर्ण संकेत किस घटक में संबंधित होते हैं, ऑब्जेक्टिव से संबंधित होते हैं। इसका आंसर होगा आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, विच ऑफ वाइटल साइन, वाइटल साइंस का कौन सा होता है, उसमें वाइटल साइन आते हैं। इसमें पल्स रेट दिया है, पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन नहीं है। मैथ का उसका होगा हमारा पल्स रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा था जॉइंट्स इन दी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज नोन है। इसमें पूछा मानव कंकाल प्रणाली में जोड़ों की सूजन को किस रूप में जाना जाता है, सूजन हो जाती है हमारे जोड़ों में तो उसके लिए हम कहते हैं अर्थराइटिस कहते हैं। उसका RA टेस्ट होता है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट प्रेजेंट इलनेस टू विच ऑफ द ऑफ केस हिस्ट्री। वर्तमान बीमारी का इतिहास चिकित्सकीय केस हिस्ट्री के निम्नलिखित घटकों में से किससे संबंधित होता है। सब्जेक्टिविटी संबंधित होता है, व्यक्ति परख से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग हिस्ट्री एंड एलर्जिक्स बिलोंग्स टू विच कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकल केस हिस्ट्री। इसमें पूछा दवा विवरण और एलर्जी एक चिकित्सकीय केस हिस्ट्री के लिए घटक से संबंधित है। किसके लिए घटक है, सब्जेक्टिव से घटक, व्यक्ति परख होता है इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट द एस्कुलेशन प्रोसीजर इज परफॉर्म यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। इसमें पूछा है किसी रोगी के चिकित्सकीय जांच के दौरान परिश्रवण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उपकरण के उपयोग के द्वारा की जाती है, इस स्टेथोस्कोप के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट टेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकित्सकीय केस हिस्ट्री का एक उद्देश्य घटक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ मेडिकल केस हिस्ट्री। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, पेन देखते हैं, चीफ कंप्लीमेंट देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन या डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिजिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है उसमें हमारा। 30 नंबर क्वेश्चन है द एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ अ डिसीज बिलोंग टू मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें पूछा किसी भी और जोखिम करार मेडिकल रिकॉर्ड में किस घटक से संबंधित है, असेसमेंट से संबंधित है, मूल्यांकन से। विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेमेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कलर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीज टेम्परेचर होगा इसका आंसर। इसमें पूछा था आपसे सूजन के संदर्भ में कैलोर शब्द का क्या अर्थ है। कैलोर का मीन होता है तापमान में वृद्धि, ठीक है, तापमान में वृद्धि होता है इसका। ए नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे द मेथड ऑफ असेसिंग रिफ्लेक्सिस यूजिंग अ नी हैमर इज नोन एज। इसमें पूछा है नी हैमर घुटने के हथौड़ा का उपयोग करके प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए विधि को किस रूप है, प्रिक्वेशन के रूप में जाना जाता है। इसे हम हिंदी में प्रहार कहते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है द मेथड ऑफ टचिंग एंड एग्जामिनिंग एन अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी टू अराइव अ प्रोविजनल डायग्नोसिस इज नोन है। एक अस्थायी निदान पर पहुंचने के लिए शरीर के एक प्रभावित हिस्से को छूने की विधि किस रूप में जानी जाती है, पाल्पेशन कहा जाता है। आप पाल्पेट करके ही करते हैं, आपने वर्ड सुना होगा पाल्पेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अस्पताल के आंकड़ों के संदर्भ में एक मोर्बिडिटी का अर्थ है। विथ रेफरेंस टू हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोर्बिडिटी। इसमें होगा आबादी से अस्वस्थ लोगों की दर, रेट ऑफ डिक्रीज पीपल इन अ पॉपुलेशन, यही होगा इसका आंसर, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रोगी के चिकित्सकीय करण विवरण का एक घटक। इसमें पूछा चिकित्सकीय का एक घटक होता है। इसमें आंसर होगा आपका मेजर एंड माइनर इलनेस सिंस द पेशेंट
बर्थ, हिंदी में बताऊँ तो रोगी के जन्म के बाद से बड़ी और छोटी बीमारियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एम्पल हिस्ट्री। एम्पल हिस्ट्री का घटक नहीं है, इसमें ये पूछा है प्रेगनेंसीज नहीं होता है, ठीक है, गर्भधारण नहीं होता है। नेक्स्ट है इन एम्पल हिस्ट्री द लेटर ए स्टैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एम्पल में ए को हम किससे दर्शाते हैं, एलर्जी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट इसमें जीका वायरस इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जीका का वेक्टर पूछा है ने, जीका वायरस का एडिस इजिप्टी मॉस्किटो होता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नेक्स्ट है इसमें आ हिस्ट्री ऑफ पेरियर प्रेगनेंसीज इन इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल रिकॉर्ड। पूर्व गर्भधारण का इतिहास निम्नलिखित में से किस मेडिकल रिकॉर्ड से शामिल है। ओबेस्टिक हिस्ट्री प्रसूति इतिहास से शामिल है। 40 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज सेफ टू टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा गर्भवस्था के दौरान लेना सुरक्षित होता है। पैरासीटामोल नॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें इन एम्पल हिस्ट्री द लेटर एल स्टैंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर ए पूछ लिया था, इसमें एल पूछा है, लास्ट मेल से होता है इसका, इसको करते हैं हम दर्शाते हैं। नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है आ मदर ऑफ ओल्ड चाइल्ड टेल यू दैट हर चाइल्ड हैज़ नॉट टेकन डीपीटी वैक्सीन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स शुड दिस बी रिटन। ध्यान से सुनिएगा, 4 साल के एक बच्चे की माँ आपको बताती है कि उसके बच्चे ने डीपीटी टीकाकरण नहीं कराया है, डीपीटी वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो निम्नलिखित में से यह रिकॉर्ड किसके तहत लिखा जाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री, टीकाकरण का जो इतिहास होता है, जो उसकी हिस्ट्री हम लोग लिखते हैं, उसके तहत ये लिखा जाना चाहिए, इसलिए इसका आंसर होगा सी, मतलब 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा, इसमें पूछा अस्पताल के प्रशासन से संबंधित व्यवस्था को किस रूप में जाना जाता है। सूचना प्रणाली, ठीक है। इसमें पूछा था सिस्टम दैट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स टू ऑफ अ हॉस्पिटल इज नोन, उसे हम कहेंगे हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। 44 नंबर क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम that deals with the blood reports and urine analysis of the patient is known as। अस्पताल सूचना प्रणाली की शाखा जो रोगियों के रक्त की रिपोर्ट और मूत्र विश्लेषण से संबंधित किस रूप में जानी जाती है, लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब आप जान सकते हैं इसमें कि जैसे पूछा है, मतलब कि ब्रांच ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन एंड द डील्स ऑफ ब्लड रिपोर्ट्स लेबोरेटरी में आएंगी, रेडियोलॉजी में हमारा एक्सरे आता है, हेमेटोलॉजी में भी कुछ टेस्ट आते हैं, ब्लड में भी आता है, लेकिन इसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट्स ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें 45 नंबर क्वेश्चन द ब्रांच ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट डील्स विद द एक्सरे, इसका रेडियोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, एक्सरे से रिलेटेड है, ऊपर ब्लड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विथ रेफरेंस टू द हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PACS। PACS की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने, पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम होगी, किसकी करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन इन अ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ थेरेप्यूटिक सर्विस। अस्पताल सूचना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सकीय सेवाओं का एक घटक ट्रीटमेंट उपचार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा इन अ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विस। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक सेवाओं का एक घटक है, उपचार, एलर्जी, मुख्य शिकायत या एक्सरे और CT स्कैन। एक्सरे और CT स्कैन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें पूछा गया है हु हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मेम्ब्रेन्स प्लेन्स एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डीलिंग विद डाटाबेस मैनेजमेंट। अस्पताल सूचना प्रणाली सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन व्यवस्थित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IIT एडमिनिस्ट्रेटिव कराता है, इसलिए इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा गया 50 नंबर क्वेश्चन, 50 रह जाएंगे अभी आपके। द पेशेंट आउटकम्स हेल्थ केयर नीड्स डाटा मैनेजमेंट एंड रीइम्बर्समेंट ऑफ अ पेशेंट इज नोन एज, इसे हम कहेंगे क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विथ व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ DICUM, सॉरी, ठीक है। DICUM की फुल फॉर्म पूछिए डायरेक्ट इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, आप आराम से भरना, ठीक है। इसमें डिजिटल होगा आपका आंसर, डायरेक्ट नहीं होगा, डिजिटल होगा। अगर आप मैच करेंगे इसमें तो देख सकते हैं आप, ठीक है। डिजिटल 2 में है तो ये दोनों तो ऐसे ही हट जाएंगी, सेम है। जिसमें देखिए इमेजिंग है, इसमें इंफॉर्मेशन है, तो सेकेंड वाला इसमें करेक्ट होगा डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट है इसमें विथ मेडिकल इमेजिंग व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ PET। PET की पूछिए पोजिशन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी होगी इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट है इसमें 53 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिंग सिस्टम इज यूज टू एग्जामिन द ब्रेस्ट इन अ पेशेंट विथ ब्रेस्ट कैंसर। इसमें
निम्नलिखित में से किस इमेजिंग सिस्टम का उपयोग स्तन कैंसर वाले रोगी के स्तन की जांच के लिए किया जाता है? इसमें मेमोग्राम किया जाता है वैसे। नेक्स्ट है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्विषयक क्षेत्र जैविक जानकारी का अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित है? जैव सूचना विज्ञान कहेंगे उसे हम, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एक्सरे इन द ईयर 1895, ठीक है। 1895 में किसने करा था? रॉन्टगन ने किया था, ठीक है, रॉन्टगन ने किया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल इमेजिंग टेक्निक कैन बी यूज डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन के लिए हम क्या करेंगे? MRI की जाती है इसमें। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा इसमें आपसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी यूज टू द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रोमायोग्राफी हम किसकी स्टडी के लिए करते हैं? मसल्स की स्टडी के लिए करते हैं। नेक्स्ट की बात है इसमें पूछा गया है आप ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज, निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित ट्यूमर है? ठीक है, कॉन्ड्रोमा है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्लड इज नोन एज, उसे हम फिजियोलॉजी कहेंगे। नॉर्मल स्टडी की लिए हम फिजियोलॉजी यूज करेंगे। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा इसमें पूछा है द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आर एलिवेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसमें पूछा है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा के स्तर को निम्नलिखित में से किसके चयापचय विकार से जाना जाता है? ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस को जाना जाता है। ग्लूकोज से सिर्फ डायबिटीज ही इसमें मेल खाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में से कौन जैविक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है? एंजाइम जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज अ बायोकैटलिस्ट, ठीक है, एंजाइम। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा इसमें पूछा द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट एंड यूज इज नोन एज, इसके लिए हम फार्माकोलॉजी कहेंगे। ड्रग्स से रिलेटेड इसमें फार्माकोलॉजी ही है, 2 वर्ड है इसमें, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें फार्माकोलॉजी होगा हमारा, द स्टडी ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट की क्या मैं बात करूंगा इसमें पूछा गया है आपसे कि विथ रेफरेंस टू द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ MLC की फुल फॉर्म पूछिए, मेडिकल लीगल कॉजेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मेडिकल रिकॉर्ड इन व्यू ऑफ मेडिकल प्राइवेसी। इसमें पूछा गया चिकित्सा गोपनीयता के दृष्टिकोण से मेडिकल रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अब मैं आपको इसमें हिंदी में दिखाऊंगा। मेडिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता रखा जाना चाहिए, आती है प्राइवेसी। सेम इसमें सेकंड ऑप्शन की जानी चाहिए। अब इन्होंने पूछा है, ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ, सॉरी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। पहला इसमें दिया है मेडिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता रखा जाना चाहिए, सही बात है। सेकंड है रोगी से मेडिकल रिकॉर्ड पर चर्चा की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड किसी भी परिचालित किया जाना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब इन्होंने कहा गोपनीयता रखनी चाहिए तो ये नहीं होगा ना आंसर, ठीक है, ये नहीं होगा इसका, ये गलत है। मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट संग्रहित की जाना, उन्हें दे दी जानी चाहिए, सही बात है, ये दे देनी चाहिए, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, ठीक है, मेडिकल शुड बी स्टोर करके हमें रख देनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें बिफोर अ डॉक्टर अटेम्प्ट्स अ मेडिकल इंटरवेंशन इन द बॉडी ऑफ अ पेशेंट द डॉक्टर सीक्स द परमिशन ऑफ द पेशेंट इज टू डू दिस अप्रूवल इज नोन एज। इसने पूछा है आपसे कि इससे पहले कि डॉक्टर किसी मरीज के शरीर में चिकित्सकीय उपचार शुरू करे, डॉक्टर ऐसा करने के लिए मरीज की अनुमति चाहता है, यह स्वीकृति किस रूप में की जानी चाहिए? इस इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट फॉर्म हम लोग भरवाते हैं, सहमति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपसे पूछा है कि सूचित सहमति निम्नलिखित में से किसका एक आवश्यक घटक है? मेडिकल एथिक्स का है, ठीक है, चिकित्सा नैतिकता का होगा। नेक्स्ट की बात करूंगा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, निम्नलिखित में से किसके लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है? इसमें हमारी अब मैं हिंदी में बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। चिकित्सीय उपचार की आवश्यकता होती है, 10 साल चिकित्सा संबंधी उपचार के लिए भी क्लिनिकल परीक्षण के लिए केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, उसके लिए हम अपने आप कर लेते हैं, उसमें हम सहमति लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा गया है कि अ 25-year-old वुमेन हैड अ फेस एन इनविटेबल एबरेशन बिफोर डूइंग सो द सर्जन शुड फर्स्ट टेक द कंसेंट ऑफ। इसने पूछा है कि एक 25 वर्षीय महिला को अपराह्य गर्भपात का सामना करना पड़ा, ऐसा करने से पहले शाल्य चिकित्सक को किसकी पूर्व सहमति लेनी चाहिए? स्वयं रोगी की, पेशेंट की स्वयं हमें लेनी चाहिए, टू पेशेंट हरसेल्फ। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ 69 इन मेडिकल एथिक्स द पेशेंट राइट टू एक्सेप्ट और डिसलाइन द ट्रीटमेंट इज नोन एट।
चिकित्सा नीति शास्त्र में रोगी को उपचार को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अधिकार निम्नानुसार किसका है? स्वायत्त अधिकार होता है इनका, ऑटोनॉमी होता है इनका। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा 70 नंबर क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स हॉस्पिटल कैंसिस एंड सर्वाइव्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। भारत सरकार अस्पताल जनगणना और सर्वेक्षण का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर किया जाता है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी भी आपकी निकलती हैं। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ 71 नंबर क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ सेट ऑफ पॉपुलेशन कैन बी बेस्ट असिस्टेड बाय। इसमें पूछा है कि आपसे जनसंख्या के एक समूह को प्रजनन क्षमता को सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? द टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, आशा वर्कर्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। भारत सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत प्रस्तुत किया जाता है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत उन्हें किया जाता है। इसकी अलग से वैकेंसी इनकी निकलती है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की थी? 2005 में की थी। आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा ये वाला। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म पूछी है एसोसिएट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होगी इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, इसमें पूछा है आपसे वेयर द हेड क्वार्टर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है हेड क्वार्टर, कहाँ मुख्यालय है उनका? जेनेवा में बना है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इन अ पॉपुलेशन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज यूजली एक्सप्रेड पर हाउ मैनी लाइव बर्थ। इसमें पूछा है एक आबादी में शिशु मृत्यु दर आमतौर पर प्रति कितने जीवित जन्मों के अनुसार व्यक्त की जाती है? 1000 के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, द रेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज इज नोन एज। 5 वर्ष से जो कम ईयर का बच्चा होगा मृत्यु मापने के लिए दर किस प्रकार की याद की जाती है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, बाल मृत्यु दर से की जाती है। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कोड्स इज यूज टू मेजर द मॉर्बिलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ अ डिजीज। इसमें पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा कोड रोगी और मृत्यु दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? डायग्नोस्टिक कोड हम करते हैं, नैदानिक कोड यूज किया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा 79 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज यूज टू डिटरमाइन द डिजीज एंड देयर सिम्टम। निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग बीमारियों और उनके लक्षणों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? नैदानिक कोड का, डायग्नोस्टिक कोड, दोनों का ऊपर का सेम ही आंसर है। नेक्स्ट की मैं बात करूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कोड्स इज यूज टू आइडेंटिफाइंग द मेडिकल इंटरवेंशन डन बाय द फिजिशियन। ठीक है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा कोड एक चिकित्सक द्वारा किए गए चिकित्सा उपचार की पहचान करने में उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्रोसीजरल कोड हम यूज करते हैं, प्रक्रियात्मक कोड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसमें फार्मास्यूटिकल कोड्स आर यूज टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एंड मेडिकेशंस के लिए हम यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए फार्मास्यूटिकल कोड का उपयोग किया जाता है? दवा और चिकित्सा के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, इसमें आपसे पूछा गया है 82 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कोड्स इज यूज टू लोकेट एन एनाटॉमिकल साइट ऑन द बॉडी। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा कोड शरीर की संरचनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है? इसमें आपका आंसर होगा टोपोग्राफिक कोड्स होगा, भौगोलिक कोड होगा। नेक्स्ट इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट सिस्टम ऑफ डायग्नोस्टिक कोड्स। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक कोड लिस्ट का एक उदाहरण है? ICD-9 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोसीजरल कोड्स। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक लिस्ट प्रणाली का एक उदाहरण है? ICPM होगा इसका आंसर। नेक्स्ट इसमें विथ रेफरेंस टू मेडिकल कोडिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICSD, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। आराम से आप कीजिएगा, ठीक है, इसमें डिसऑर्डर 2 में ही दिया है, आप आराम से हटा सकते हैं ये दोनों सेम। अगर इंटरनेशनल इसमें सब में दिया है, ठीक है, क्लासिफिकेशन भी इसमें सब में दिया है, अब बस यहाँ से ऑप 2 में दिया है तो आप हटा सकते हैं। इसमें सस्टेनेबल दे दिया, नहीं सेक्सुअल दे दिया, ये दोनों हट जाएंगे। सोमेटिक और स्लिप इसमें आप पहला लगेगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, उसमें पूछा है कि इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डिसीज क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय द WHO, ICD होती है निम्नलिखित में। अब दूसरा है इसमें इन मेडिकल रिकॉर्ड्स द नंबरिंग सिस्टम इन विच ऑल द डाटा ऑफ अ पेशेंट इज
kept together in a single folder is known as। मेडिकल रिकॉर्ड्स में वह अंकन प्रणाली जिसमें एक मरीज के सभी डाटा को एक एकल फोल्डर में एक साथ रखा जाता है उसे निम्नलिखित में से किस प्रकार से जाना जाता है। यूनिट नंबरिंग सिस्टम से हम जानते हैं, इकाई संख्या प्रणाली से। 88 नंबर क्वेश्चन है, इन मेडिकल रिकॉर्ड्स द नंबरिंग सिस्टम इन विच ऑफ द पेशेंट इज असाइंड अ न्यू सीरियल नंबर ईच टाइम द पेशेंट विजिट्स द हॉस्पिटल इज नोन एज। इसमें पूछा है आपसे कि मेडिकल रिकॉर्ड में वह नंबरिंग सिस्टम जिसमें हर बार अस्पताल का दौरा करने पर मरीज को एक नया सीरियल नंबर दिया जाता है वह क्या कहलाता है। सीरियल नंबरिंग सिस्टम। और जो हमारा सीआर नंबर होता है वो हमारा सेम ही रहता है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो आपको एक ही नंबर दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, वाइल हैंडलिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स आफ्टर टेकिंग द सेंसिस रिपोर्ट ऑल द डिस्चार्ज केस रिकॉर्ड शुड बी सबमिटेड टू। इसमें पूछा मेडिकल रिकॉर्ड का प्रबंधन करते समय जनगणना रिपोर्ट लेने के बाद सभी डिस्चार्ज किए गए केस रिकॉर्ड कहाँ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। असेंबली एंड डिसेंसी चेक डेस्क कोडांतर व पूर्णतः जांच डेस्क में करने चाहिए। नेक्स्ट इसमें हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ मेडिकल रिकॉर्ड कमेटी। निम्नलिखित में से कौन सा मेडिकल रिकॉर्ड समिति का सदस्य नहीं है। एचओडी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी होगा, स्पेशलिस्ट नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन से गए, आप बने रहिएगा हमारे साथ। द इंडेक्सिंग ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स इज डन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। इसमें पूछा है आपसे मेडिकल रिकॉर्ड का अनुक्रमण निम्नलिखित चरणों में से किसके बाद किया जाना चाहिए। कमी की जांच और कोडिंग, डिफिशिएंसी चेक एंड कोडिंग के बात करना चाहिए। एमएलसी मामलों के संदर्भ में एआरआर का सही रूप, एआरआर की फुल फॉर्म पूछिए, एक्सीडेंट रजिस्टर रिपोर्ट होगी आपकी। ठीक है, इसमें एक्सीडेंटल केस वगैरह आप लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्जन्स ऑफ द आईसीडी वाज द फर्स्ट ऑफ पोर्ट मोबिलिटी। इसमें पूछा है आईसीडी के निम्नलिखित संस्करणों में से रोग की सूचना देने वाला पहला संस्करण कौन सा होगा। देने वाला होगा, उसमें दाने वाला नहीं होगा। ठीक है, मात्रा नहीं लगी। आईसीडी 3 होगा, इसमें आईसीडी 6 होगा, 3 तो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, वेयर इज द इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसीज लोकेटेड, कहाँ है। ठीक है, आपको ये बताना है, चिकागो में है, शिकागो में है। नेक्स्ट की मैं बात करूँगा, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। 96 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर सिस्टम व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। 97 नंबर क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी इसकी फुल फॉर्म। 98 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी होगी इसकी फुल फॉर्म। 99 नंबर क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसीएस आर मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, सिलिकॉन होगा इसमें आंसर। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर सिस्टम। इसका आंसर होगा ALU, इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपका जो इसमें नॉन टेक्निकल पार्ट है उसकी मैं कंबाइंड PDF बनाऊंगा एक। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF आपको काम मिलेगी, मैंने बता दी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ी भी यूजफुल लगी हो सब्सक्राइब करके